हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है भैया जी क्लासेस में। तो आज हम बायोलॉजी के क्लास 10th के 2 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। 2 क्वेश्चन को ही कवर करते चलेंगे भी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th बायोलॉजी। ये चैप्टर 1 में से ही क्वेश्चन है शायद। ये चैप्टर वाइज तो मैंने नहीं देखा है, बट ये चैप्टर 1 में से ही क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम में से ही, जैव प्रक्रम पोषी। ये 2 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। क्या करेंगे? कवर करेंगे। चैप्टर 1 में से जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वैसी सारी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं होते हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों में या जीवों का अनुरक्षण होता है, वो जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। तो जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रक्रम कहलाती है। इसको आप चाहे तो कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के ग्रुप में इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप लिख लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में वही नोट्स प्रोवाइड होते हैं जो कॉपी में लिखे हुए रहते हैं या कंप्यूटर बेस्ड बनाए रहते हैं पीडीएफ। तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर व्यू आएगा। इससे आप समझ सकते हैं, या इससे भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी मतलब खुद से पोषण करना। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी उसे कहते हैं वैसे जीव जो किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर खुद पर निर्भर रहते हैं, मतलब किसी और पे निर्भर ना रहकर, किसी जीव पे निर्भर ना रहकर स्वयं से भोजन संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आएगा पेड़ और पौधे। पेड़ और पौधे प्रकाश संश्लेषण से खुद से भोजन बनाते हैं, किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। पेड़ पौधे किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अब खुद पर, स्वयं पर निर्भर रहता है, स्वयं भोजन संश्लेषित करता है, स्वयं भोजन संश्लेषित करता है, वह स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी। और इसी की जगह पे एक आता है परपोषी। इसके बाद इसका अपोजिट परपोषी। परपोषी वैसे जीव जो खुद भोजन ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। इसे भी लिख सकते हैं आप अगर कॉपी में। इसका मैं डिफिनेशन बोल देता हूं। लिखिए, वैसे जीव जो खुद पर निर्भर ना रहकर, वैसे जीव जो खुद पर निर्भर ना रहकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। इसका ऑप्शन में आएगा मानव, फिर आएगा आपका पशु पक्षी, गाय, पशु पक्षी, ये सब दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। मीन्स गाय को कोई खाना खिलाएगा तो खाए। और पेड़ पौधे जो है वो स्वयं भोजन संश्लेषित करता है। क्या करता है? संश्लेषित करता है। एक हमारा नोट्स पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जरूरी काम आने वाले 4 कच्चे पदार्थ हैं। जो प्रकाश संश्लेषण करता है पेड़ पौधा, उसमें 4 कच्चे पदार्थ जो होते हैं वो जरूरी काम आते हैं। पहला CO2। क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा H2O मीन्स पानी, H2O मीन्स जल। H2O किसका सूत्र है? जल का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जरूरी काम आने वाले 4 कच्चे पदार्थ हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा जल H2O, तीसरा क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। और चौथा सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। ये 4 प्रमुख कच्चे पदार्थ हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी काम आते हैं। तो
और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा फिर। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और फिर आप लोग इस क्वेश्चन को पीडीएफ जो होगा वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रक्रम कहलाती हैं। स्वापोषी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर, वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर स्वयं से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वापोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? खुद पर भरोसा न करके किसी अन्य जीव पर भरोसा करना, उसे परपोषी कहते हैं। क्या परपोषी कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जरूरी आने वाली जो 4 कच्चे पदार्थ कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मीन्स जल, और ये क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश। सो थैंक यू क्लास, फिर से मिलते हैं हमारे अगले